तो अब थोड़ा-सा और आगे बढ़ते हैं और कुछ करने की चाह। तो हमारी फैमिली से मेरी जेठानी थी, उन्होंने मुझे कहा कि पढ़ना चाहोगी? तो हाँ भई पढ़ेंगे। तो उन्होंने मुझे दोबारा पढ़ने के लिए मोटिवेट किया और मैंने एमए में कानपुर में एडमिशन ले लिया। कानपुर में एडमिशन लेने के बाद फॉर्म भी भर दिया, एग्ज़ाम की डेट भी आ गई और लकीली उन दिनों मेरी बेटी की भी डेट आ गई एग्ज़ाम की। तो ज़ाहिर-सी बात है हम अपने बच्चे का एग्ज़ाम दिलवाएँगे और उसको लेके हम बैंगलोर चले गए। बैंगलोर में जब उसको ले जा रहे थे तो रास्ते भर हम पढ़ते हुए जा रहे थे, इसलिए नहीं कि मुझे एग्ज़ाम देना है, बल्कि इसलिए कि हो सकता है ये सब मेरे काम आ जाए। लौट कर आए, कहानी हमारी तो ख़त्म, बेटी का एग्ज़ाम हो गया और उसका एडमिशन हाँ बैंगलोर में नहीं हुआ लेकिन कहीं और हो गया। उसके बाद हमारे फादर मुझे बहुत मोटिवेट करते थे और हमारे घर में भी कहा कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, अगली बार देखेंगे। और हुआ यही कि अचानक से एक नोटिफिकेशन आया कि आप दोबारा एमए का फॉर्म भर सकती हैं और उसमें जो भी आपका कंटिन्यूएशन है। एमए किया, अच्छे नंबर से पास हो गए और बहुत आसानी से हो गया। अब आता है जब हम फाइनल के एग्ज़ाम है तो मेरा सेंटर पड़ा यहाँ से 40 किलोमीटर दूर। मेरे पास समझ में नहीं आ रहा था कि मैं वहाँ पे कैसे एग्ज़ाम देने जाऊँगी, लेकिन मेरे बेटे ने कहा नहीं हम आपको एग्ज़ाम दिलवाने ले जाएंगे। वो मेरे साथ गया, वहाँ बैठा रहा, वो भी पढ़ता था और वो उस समय पढ़ता था बीकॉम में और मेरा एमए भी हो गया। अब यहाँ पे एमए हो गया, हम पास भी हो गए और बाद में पता चला कि हमने यूनिवर्सिटी टॉप की है। तो ये है हमारी मेहनत का नतीजा कि जब आप कुछ करते हैं तो उसका फल ज़रूर मिलता है। और अब फिर यहाँ पे कि क्या करेंगे हम, हमें मेडल दिया हमारे चीफ मिनिस्टर उस समय मुलायम सिंह जी थे। उन्होंने कहा क्या करेंगे नीता जी, कुछ नहीं करेंगे और बैठ गए। लेकिन मेरे जो गाइड थे उन्होंने फिर मुझे मोटिवेट किया और कहा नहीं तुम्हें अभी आगे और पढ़ना है। तब मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एडमिशन लिया। 3 और 4 साल की कड़ी मेहनत के बाद ऑफ कोर्स मेरी फैमिली का सपोर्ट था, मेरी पीएचडी भी हो गई और मैं वहाँ से बन गई डॉक्टर नीता सक्सेना। तो एक लड़की की कहानी। और ये एक चीज़ जो मैं आपके साथ शायद मुझे नहीं याद है कि मैंने बताया है, ये मेरी जर्नी शुरू हुई है 20 साल बाद, यानी मेरी शादी हुई है 1984 में और मैंने पढ़ाई शुरू की है 2004 में। तो मैं इस चीज़ को अपनी उपलब्धि मानती हूँ जहाँ पे लोग 20 साल बाद सोचते भी नहीं हैं कुछ करने के लिए कि ये ठीक है एक अच्छे घर में शादी हुई है, बढ़िया हमारी लाइफ जी रहे हम क्या करेंगे। तो वो मैं अपनी उपलब्धि मानती हूँ कि मैंने 20 साल बाद अपनी पढ़ाई शुरू की और मैंने यूनिवर्सिटी टॉप की और उसके बाद इंटरव्यूज़ दिए और मैं एक कॉलेज में आज प्रोफेसर हूँ। तो मैं एक प्रोफेसर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री में और मैं गर्ल्स कॉलेज में हूँ। लड़कियों को अपनी तरफ से जो भी अच्छा होता है उनको सिखाती हूँ, पढ़ाती हूँ और कहती हूँ कि अपने पैरों पर खड़ी हो, आत्मनिर्भर बनो, लेकिन अपने कर्तव्य को न भूलो। और मैं अपने आगे की जर्नी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। मेरा वीडियो देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।